हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं सीधे मार्केट के बारे में। तो जैसा आप सब जानते ही हैं कि मेरा तो पॉजिटिव स्टांस था मार्केट को लेके पहले, और बाद में जब अभी बैंक निफ्टी 41,830 के आसपास जब पहुंचा था तो फिर मैंने बोला भी था वहां से भी मार्केट में पॉजिटिव स्टांस से मेरा मतलब ये है कि मैं तो पॉजिटिव ही अभी भी हूँ। थोड़ा नीचे आ जाएगा उसके बाद भी पॉजिटिव ही रहूँगा, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन हमें बीच बीच में जो काम होते हैं ऊपर नीचे होता है, तो समय समय पर अपने आप को बीच बीच में बदलना भी पड़ता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट वीक मैंने जब आपके लिए लास्ट वीडियो बनाया था, उसके अंदर मैंने आपको क्लियर भी बताया था कि मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी पर ऊपर से शॉर्ट्स के सलाह दी हैं, और वहाँ पे मेरी और मेरे क्लाइंट्स की कुछ शॉर्ट पोजीशंस भी हो सकती हैं, और वो मैंने अभी तक कट स्क्वायर ऑफ भी नहीं किए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी यहाँ से हम और नीचे की तरफ आ सकते हैं, दोनों ही इंडेक्स के अंदर, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों। वजह इसका जो गिरावट का या एक जो थोड़ी बहुत जो थॉट आ रही है, वो अमेरिकी बाज़ारों के कारण आ रही है। वहाँ पे या बाहर के जो दूसरे बाज़ार हैं, वहाँ पे देखकर यही लग रहा है कि थोड़ा सा बाज़ार और थोड़ी गिरावट दिखा सकते हैं। अब जैसे बात करें अमेरिका के बाज़ारों की, तो मुझे अभी जो उम्मीद है अमेरिका के बाज़ारों पे कि वहाँ पे हम लोग डाउन हैं और थोड़े नीचे आ भी गए हैं, लेकिन थोड़ा सा और भी थोड़ी गुंजाइश है, थोड़े हम और भी नीचे आ सकते हैं। तो अगर मैं देखता हूँ, अभी चेक कर लेता हूँ, अभी डाउ जोन्स की क्लोजिंग है 30,800 के आसपास, 30,800 825 के आसपास की क्लोजिंग आ रखी है डाउ की। तो इसको देखकर मुझे यही लगता है कि ना, यहाँ से अभी हम लोग थोड़ा और नीचे आ सकते हैं, और ये मुझे उम्मीद है कि 30,830 के पास की जो क्लोजिंग है, ये थोड़ा हम नीचे आ सकते हैं, 500 पॉइंट 800 पॉइंट और भी गिर सकता है। तो 30,030 के आसपास पे मुझे उम्मीद है कि ये एक सपोर्ट है डाउ जोन्स पे, तो वो उस 30,030 के पॉइंट पे सपोर्ट ले सकता है। थोड़े हम आ सकते हैं, वो 30,030 भी जाएगा कि नहीं जाएगा वो समय की बात है, लेकिन सपोर्ट एक्चुअली वहीं पे है 30,030 पे। तो अगर कोई भी गिरावट ऊपर से नीचे की आती है वहाँ पे अमेरिका के बाज़ारों में, यानी कि 800 पॉइंट का डाउ जोन्स में अगर और गिरावट दिखता है, तो हमारा बाज़ार भी हो सकता है थोड़ा सा उस चीज़ को, क्योंकि सब जगह थोड़ा जब ठहरा हुआ है तो हमारा बाज़ार भी ठहर सकता है। और ठहरने का मतलब तो यही होता है कि एक जगह तो खड़ा हो नहीं सकता है कि वो यहाँ से नीचे ही ना आए बिल्कुल, तो थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, उसमें पार्टिसिपेशन हमारा भी हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर हमारा बाज़ार भी अगर ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो फिर हम लोग नीचे, मैंने जैसा आपको बता ही रखा है कि 17,350 से लेकर 17,400 पे हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स हैं। और अगर कोई भी गिरावट आती है तो मैं आपसे पहले ही कह के चल रहा हूँ ये बात, तो कि हम लोग वहाँ तक नीचे आ सकते हैं। 17,350 से नीचे चलेगा तो फिर ये जो मंदी है ये थोड़ी सी और गिरा सकती है, और उस कंडीशन में हम 16,900 भी आ सकते हैं, और उसके बाद 700 भी आ सकते हैं, और 500 भी आ सकते हैं। वो भी मैंने आपको नीचे के टारगेट्स भी बता रखे हैं कि हम लोग नीचे कहाँ तक आ सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि हम उतना गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे। तो गिरना चाहे तो गिर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो कुछ भी गिरावट नहीं है। अगर मैं अमेरिका के बाज़ार की बात करूँ तो लगातार 2 महीने हो गए उनको गिरते हुए, और कोई किसी तरह का मतलब कोई रिकवरी नहीं है वहाँ पे, लगातार 2 महीनों से गिर रहे हैं। और जबकि हमारे अगर आप बात करेंगे बाज़ारों की, तो हमारे यहाँ तो 2 महीनों से तेज़ी चल रही है। एक बार देख लेते हैं अमेरिका के बाज़ार। जी हाँ, बिल्कुल 2 महीने से वहाँ पे लगातार नरमी चल रही है। तो ये नरमी थोड़ी और गहरा सकती है, और थोड़ा सा नेगेटिविटी और भी ज़्यादा बढ़ सकती है अमेरिकी बाज़ारों में, अगर वो 30,030 पे सपोर्ट नहीं लेता है तो 30,030 से नीचे चलता है तो फिर 29,500 तक भी आ सकते हैं, और 29,500 के बाद में और भी गिरावट बढ़ सकती है। फिर अगर वो होता है, अगर वहाँ से 29,500 से भी अगर नीचे चलने का, अगर अमेरिकी बाज़ार को ऊपर जाना ही नहीं है, अमेरिका के अंदर और ज़्यादा गिरावट आनी है, तो फिर अगला जो सपोर्ट आता है वो 24,500 पे आता है अमेरिकी बाज़ारों में। तो
मुझे उम्मीद नहीं है उतना ज़्यादा गिरने वाला है, तो सो चिंता करने की कोई बात नहीं है, एकदम से तो आ भी नहीं जाएगा वो वहाँ पे। लेकिन फ़िलहाल जो दो सपोर्ट जो मैंने आपको अमेरिकी बाज़ारों पर बताए हैं, एक है 30,030 और दूसरा है नीचे और तकरीबन 29,500 के आसपास। ठीक है, तो ये दो सपोर्ट्स मैंने आपको बताया, 29,500 कह लीजिए, 29,300 कह लीजिए, 400 कह लीजिए, तो ये वहाँ पे सपोर्ट्स हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो जाता ख़त्म। इसके बाद एक्चुअली मेरा ये जो जिक्र करने का जो मोटिव है अमेरिकी बाज़ारों को या विक्स को या बॉन्ड डील की बात करूँ मैं यहाँ पे या कुछ और करूँ, तो ये सब कुछ ब्रॉडर वे में देखना होता है। जब आप एक ब्रॉडर एनालिसिस करते हैं मार्केट को लेके और अपना कोई एक नज़रिया बनाते हैं, तो मैंने कहा आज काफ़ी दिन हो गए, तो एक बार फिर से इन सब चीज़ों पे नज़र डाल ली जाए कि कहाँ पे क्या हो रहा है, ताकि आपको थोड़ा सा ठीक से एक्सप्लेन कर पाऊँ मैं मार्केट को। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि विक्स में भी मैंने जिस स्तर पे पहुंचा हुआ था, तो वहाँ पे ऐसा ही देखकर लग रहा था वहाँ पे एक बाउंस बैक आना चाहिए। तो मतलब विक्स बढ़ेगा तो फिर बाज़ार के अंदर थोड़ी सी चिंताएं बढ़ जाती हैं और थोड़ा मंदी का रुख बन जाता है, थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है कि कुछ सडन डाउनफॉल हो सकती है। तो आपने लास्ट वीक देखा ही है, वहाँ पे काफ़ी नीचे से रिकवर हुआ है विक्स। तो मेन रीज़न ये विक्स को भी मेरी तो सबसे ज़्यादा जो चिंता थी, जिस चीज़ को मैं देखकर थोड़ा सा मेरे को लग रहा था कि मार्केट में गिरावट हो सकती है, वो एक विक्स का ही इंडिकेटर था। अमेरिकी की बाज़ारों की भी चिंता मेरे को उतनी ज़्यादा नहीं सता रही थी कि उसको देखकर मैं यूँ कहूँ, लेकिन विक्स ऐसे स्तर पर पहुंच गया था जहाँ से कि मार्केट के अंदर थोड़ी सी मेरे को ऐसा लग रहा था कि बाज़ार में थोड़ा हलचल बन सकती है नीचे की तरफ। तो वो मेरा मेन इंडिकेटर था। दूसरा बात आप सबको याद ही होगा, मैंने आपको बॉन्ड डील के बारे में बताया था कि 3.5 तक का मैंने आपको बोला था कि ये आ सकता है। पहले जब मैंने आपको बात की थी, उसके बाद मैंने उसमें और भी एक्सटेंड किया था अपना टारगेट। मैंने आपको बोला था कि 3.9 तक भी आ सकता है। तो ये एक बार वापस से 3.9 की तरफ जा रहा है बॉन्ड डील जो है यूएस की 10 ईयर की। तो वो उसको देखकर अभी ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर थोड़ी सी और गुंजाइश बन रही है और ऊपर की तरफ जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें डॉलर इंडेक्स की, तो डॉलर इंडेक्स पे भी आपको अच्छे से याद होगा कि मैंने आप लोगों को 109 का टारगेट बोला था कि 108 109 तक आ सकता है। तो वो 109 तक आ गया था, उसके बाद थोड़ा सा साइड बेस हुआ और मामला चला, और अब वो वापस से 109 को तोड़कर और ऊपर की तरफ आया। 110.80 का आसपास का उसने हाई लगाया बॉन्ड यील्ड ने। तो उसके अंदर भी मैंने आपको बता ही रखा था कि वहाँ पे भी थोड़ी सी और तेज़ी बनेगी, वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ और मूव हो सकता है, 114.15 तक आ सकता है। 114.15 के बाद 122-23 तक भी आ सकता है। ऐसा भी मैंने आप लोगों को बता रखा है पीछे, जब मैंने एक ऐसा ही ब्रॉडर पिक्चर उठाया था। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब जर्मनी का बाज़ार मैंने देखा, मैंने फ्रांस का देखा, यूके का देखा और कनाडा का देखा। तो वो सारे बाज़ार देख कर ऐसा फीलिंग आ रहा है कि थोड़ा सा साइड बेस हो रहा है। मंथ ऑफ सितंबर मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा साइड बेस रह सकता है। अब बात करते हैं सीधे अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड कि निफ्टी पर क्या हो सकता है। तो निफ्टी पर मैंने जैसा आपको बताया था कि 18,115 ऊपर की तरफ क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है मार्केट में, और उसके बाद में 18,315 के बाद 18,350 भी ऊपर कटना ज़रूरी है। और मेरा मानना अभी भी यही है कि बाज़ार को अगर ऊपर की तरफ जाना है तो ये एक बार इस लेवल को ज़रूर काटेगा, ऊपर 18,350 को। इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ ज़रूर जाएगा अगर इसको आगे के अपने रास्ते ओपन करने हैं और ये इंडिकेशन देना है मार्केट को कि बाज़ार को ऊपर जाना है। और बाज़ार को अगर डिक्लेयर करना है कि उसने बॉटम बना दिया है, तो भी इसको ये ऊपर की तरफ जाकर इसको हिट करना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी ने तो वो चीज़ कर दिया है कि रिवर्सल का पूरा संकेत दे दिया कि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर भी रहा है। आप देख ही रहे हैं कि नए हाइज वहाँ पे बन गए हैं, लेकिन निफ्टी ने अभी तक भी नहीं किया है। निफ्टी ने तो अपने ऊपर ये जो नीचे के जो 2 रेजिस्टेंसेज हैं ये भी नहीं काटे अभी। तो रिवर्सल की बात अभी निफ्टी को देखकर नहीं लगता है कि मार्केट ने अपना बॉटम बना दिया। ये कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है निफ्टी का परफॉर्मेंस देख के, लेकिन बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस देख के ऐसा लगता है कि हमने वो काम बॉटम बना लिया है।
ऐसा उसको देखकर लग रहा है। तो अब आगे क्या हो सकता है, आगे मुझे लग ये रहा है कि अगले जो 3 महीने हैं इसके अंदर बाज़ार नए हाइज करेगा नहीं करेगा, ये सारी बातें इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि इस महीने बाज़ार ये ऊपर के जो मैंने आपको 2 रेजिस्टेंस बताए हैं, बाज़ार इसको काटता है कि नहीं काटता है। अगर बाज़ार इसको नहीं काटता है तो फिर हम अभी भी अगले 3 महीने फिर से रेंज में ही आप मान के चलिए कि रेंज में रह सकते हैं, भले ही चाहे हम उसको अगले महीने काट दें, नेक्स्ट मंथ में चाहे भले ही हम उसको काट दें। ऊपर के लेवल जो मैंने आपको बताए हैं 18,350 का और 18,115 का जो लेवल मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगर ऊपर की तरफ में भी चांसेस हैं कि अगले महीने हम काट दें, इस महीने नहीं काट पाए तो, लेकिन ये इसी महीने काटता तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता, अच्छी खुशी होती कि हाँ ये हो गया। लेकिन आगे जब भी कभी को मार्केट को अगर ऊपर की तरफ जाना है, यानी कि अगली तेज़ी, अभी तो हम तेज़ी में हैं ही 15,200 से, आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों को तेज़ी की सलाह दे रहा हूँ और वहाँ से लगातार बताते आ रहा हूँ कि ऊपर के लेवल्स कटेंगे या कट सकते हैं। तो ऊपर में जैसे जैसे अब अगर ये नहीं कटता है लेवल, तो फिर मेरे को ऐसा अभी भी फीलिंग ये आ रही है कि अब आगे की जो भी तेज़ी होगी, अगले 3 महीने की बात कर रहा हूँ, तो उस 3 महीनों में आपको 18,350 से ऊपर रहना बहुत ज़रूरी है अगर आपको मार्केट के अंदर नए हाइज लगाने हैं या और उससे ऊपर बेहतरीन अच्छा बढ़िया परफॉर्म करना है मार्केट को, तो निफ्टी का 18,350 से ऊपर रहना बहुत ज़रूरी है। तो अगले मैं आपको सलाह तो यही दूंगा कि आप आगे जब भी कभी आपको तेज़ी करने का मूड हो तो आगे मतलब जहाँ पे आपको चिंता नहीं होनी चाहिए, तो वो लेवल होना चाहिए 18,350। तो लेकिन अगर आप 18,350 से अगर नीचे ही ट्रेड होते रहते हैं कभी भी, तो आपको ये समझ के चलना चाहिए कि अभी मार्केट में थोड़ा नीचे का काम बाकी है, साइड बेस कंसोलिडेशन हो सकता है। भले ही चाहे हम बॉटम डिक्लेयर कर चुके हों, भले ही चाहे हम ये बॉटम जो हमने रिसेंट बनाए हैं ये वापस से ब्रेक ना करें, लेकिन उसके बाद भी साइड बेस तो हो ही सकता है। तो अगले हो सकता है नए हाइज जो जिसकी बात मैं आपको कर रहा हूँ कि 19,700, 21,000, 22,000, 23,000 जो भी है, वो टारगेट आपको इस साल देखने को ना भी मिले, नए हाइज देखने को ना भी मिले इस साल, तो उस चीज़ की भी संभावना है। यानी कि आपको नए हाइज केवल उस कंडीशन में मिलेंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको, इसको हल्के में मत लीजिएगा, और लेंगे तो फिर ठीक है, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा थोड़े समय बाद, 3 महीने बाद आपको मेरी ये बात याद आ जाएगी फिर से कि मैंने आपको क्या बताया था। तो 18,350 कोई भी तेज़ी, कोई भी आगे के नए हाइज आपको केवल तभी देखने को मिलेंगे जब हम 18,350 से ऊपर में सस्टेन करेंगे। 18,350 को पे आप लकीर डाल लीजिए। अगर 18,350 से ऊपर रहते हैं तो तेज़ी, 18,350 से नीचे रहते हैं तो फिर मंदी। हम लोग नीचे की तरफ आ सकते हैं, मंदी से मेरा मतलब थोड़ा नीचे आ सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, और नीचे हम आ सकते हैं तकरीबन 16,400, 500, 200, 300। मैंने अपने पिछले वीडियोस में 3 टारगेट नीचे के भी दिए थे आपको, तो उनको दोबारा सुन लीजिएगा, वहीं तक हम लोग फिर से आ सकते हैं। नए कुछ ऊपर नीचे की काट छाट होगी तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो फिलहाल आप ये तो कम से कम मिनिमम तो ये तो आप पकड़ के चल ही सकते हैं कि 16,900 से 16,700 तक आप नीचे की तरफ आ सकते हैं। इतने इसमें तो कोई शक शुबा नहीं है। अगर हम उससे ऊपर नहीं जाते हैं तो 18,350 से ऊपर नहीं जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये निफ्टी का मैं समझ रहा हूँ निफ्टी का जो चाल, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। यहाँ पे निफ्टी पर जो मेरा व्यू है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। ये व्यू समय समय पर चेंज होता रहता है, तो इसके लिए आपको इसको गांठ बांध के नहीं बैठ जाना है कि जो मैंने आज आपको बताया वो ये टल सकते रहेगा और वैसे ही होने वाला है। समय समय पर आज की तारीख में जो दिख रहा है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आज की तारीख से मतलब जो थोड़ी सी ब्रॉडर पिक्चर है अभी, मतलब इसमें इतना जल्दी चेंज नहीं हो जाएगा। मेरा व्यू अभी भी वो कायम है जिसमें मैंने आप लोगों को बोला है कि आपको नए हाइज देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे बस मैंने एक एडिट जो इस चीज़ के अंदर जो किया है वो यही किया है कि नए हाइज अब आपको आगे के जो महीने होंगे उसके अंदर आपको 18,350 पे नज़र रखनी पड़ेगी। अगर उससे ऊपर चलता है तो ही आप ये समझ कर चलेंगे कि मार्केट के अंदर नए हाइज देखने को मिलेंगे, और कोई भी तेज़ी या मंदी का जो मूड है हम लोग उस पॉइंट से बनाएंगे।
अभी क्या हो रहा था, पीछे मैंने जो आपके लिए एक जो लेवल दिया था वो 350 से 400 दिया था, 17,000 350 यानी 350 से लेकर 17,400, ये मैंने आपको बोला था पीछे कि अगर ये लेवल से हम ऊपर रहते हैं अभी तक का जो नज़रिया है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग 17,350 से 400 वो एक सपोर्ट जोन रहेगा कि जिससे अगर हम ऊपर रहते हैं तो वहाँ पे आप तेज़ी मानकर चल सकते हैं, और 17,350 से अगर आप नीचे जाते हैं तो आप ये समझ के चल सकते हैं कि हम थोड़ा सा करेक्शन कर सकते हैं। कहाँ तक, उसके लिए मैंने आपको 3 टारगेट दिए थे नीचे। इसमें पहला टारगेट शायद 16,700 के आसपास या 900 के आसपास था, 900 से 700। दूसरा शायद 500-600 के आसपास था, शायद मुझे ऐसा ही कुछ याद है, बाकी आप देख लीजिएगा वहाँ पे मैंने आपको क्या टारगेट बताए थे। आप वीडियो आपके पास तो है ही, ठीक है। तो ये मेरा निफ्टी का जो बात था वो मैंने आपका कंप्लीट कर दिया। अब हम बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी पर मेरा किस तरह से व्यू है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि बैंक निफ्टी ने नए हाइज दिखा दिए हैं निफ्टी से पहले, ये भी मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बता ही दिया था कि बैंक निफ्टी एक्सट्रीमली पॉजिटिव है मेरे अकॉर्डिंग, और ये इसके अंदर नए हाइज निफ्टी से जल्दी देखने को मिल जाएंगे, पहले मिल जाएंगे, तो वो अभी हो भी गया। तो यहाँ पे नए हाइज लग चुके हैं, लेकिन निफ्टी का टारगेट भी कंप्लीट हो चुका है, यानी कि निफ्टी को बैंक निफ्टी का भी वो जो टारगेट है वो भी कंप्लीट हो चुका है इसी के साथ, ठीक है। यानी कि हम जो नीचे से जो प्रेशर लेकर चल रहे थे कि भाई होता है ना पानी की टंकी भरना है तो पानी की टंकी भर चुकी है इसकी, अब वो ओवरफ्लो तभी, मतलब उसका जो कैपेसिटी है वो तभी बढ़ेगा जब हम लोग वापस से ये जो हमने जो हाइज बनाए हैं इस समय, इस हाइज से ऊपर चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार टारगेट कंप्लीट हो गया। तो जब टारगेट कंप्लीट हो जाता है किसी भी व्यक्ति का, मान लो आपका अगर कोई टारगेट लेकर चल रहे हो तो आप क्या करते हो, आप अपना माल बेच देते हो। तो जिन लोगों ने नीचे से वो माल बाय किया था तो उनका टारगेट कंप्लीट हुआ, तो अब उन्होंने माल छोड़ना शुरू कर दिया है। तो यानी कि अगर आप देखेंगे मैंने जैसा आपको बताया, मैंने ऊपर में सेल रिकमेंड किया था, और सेल रिकमेंडेशन की जो पोजीशंस हैं वो हमारे पास अभी भी हैं, होल्ड कर रहे हैं। तो मेरे को उम्मीद है कि अब जब तक ये हाइज नहीं कटेंगे दोबारा, तब तक हम लोग ऊपर की तरफ फिर से नहीं जाएंगे, और यहाँ पे थोड़े से नीचे की तरफ हम और भी आ सकते हैं। तो नीचे की तरफ आते हुए जो आपको सपोर्ट मिलने वाला है 39,750 से लेकर, यानी कि 39,750 से लेकर और 39,425, ये आपका अब पहला सपोर्ट एरिया है। यहाँ पे अगर मार्केट सपोर्ट लेता है तो अगर ये लेवल से ऊपर वापस, मतलब यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो यहाँ से हम थोड़ा से बाउंस बैक फिर से करते हैं, आपको हायर लेवल्स पे फिर से सेल करने का मौका मिल सकता है। तो पहला सपोर्ट क्या हो गया 39,750 से लेकर 425, ये आपका पहला सपोर्ट है। उसके बाद दूसरा सपोर्ट जो आता है वो आता है 39,750 के आसपास। तो अगर हम वहाँ से 38,750 के आसपास, तो अगर हम 39,425 से नीचे चलेंगे तो हम लोग आएंगे नीचे 38,750 के आसपास। और अगर वो लेवल भी वहाँ पे भी एक रेंज का जो ब्रेक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया 750 से लेकर 39,425, तो उसी तरह से वहाँ पे भी एक रेंज का जो सपोर्ट है वो है नीचे 38,750 से लेकर, चेक कर लेता हूँ, हाँ 38,750 से लेकर 38,375। तो ये एक सपोर्ट रेंज का एक ये सपोर्ट हो जाता है। 38,375 से अगर हम लोग और नीचे चलेंगे तो फिर हम लोग नीचे आ जाते हैं 37,700 पे। 37,700 से और नीचे चलेगा अगर बैंक निफ्टी, तो फिर आ जाएंगे हम लोग 35,500 पे। ठीक है दोस्तों, तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों बता दिए मैंने आपको। बैंक निफ्टी पर मैंने आपको बताया कि ऊपर से थोड़े से नीचे की तरफ हम लोग आ सकते हैं। ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं कि हम बाहर के बाज़ारों को आउट परफॉर्म करते हुए रहें, अभी भी करते रहें, बहुत ज़्यादा नीचे ना आए हम, ऐसा भी चांसेस बहुत है। ठीक है, तो कहीं ऐसा मत सोचिएगा कि मैं मंदी कह रहा हूँ या बहुत बड़ी मंदी कह रहा हूँ। हम देखेंगे अगर नीचे जा रहा होगा, सपोर्ट ब्रेक कर रहे होंगे, तो हम लोग मानेंगे कि हाँ ठीक है हम लोग नीचे जा रहे हैं। और हम तो उन्हीं में से, जब आप टेक्निकली काम करते हो, टेक्निकली देखते हो बाज़ार को, तो आप बिल्कुल गांठ बांध के नहीं बैठते हो किसी भी चीज़ को।
कि हमने बोल दिया तो लकीर के फ़कीर हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे। मैं तो हमेशा अपने आप को चेंज कर लेता हूँ तुरंत ही। अगर नीचे जा रहा है तो हम लोग नीचे की बात करते हैं, और नीचे मैंने वैसे आपको बता ही दिए कि सपोर्ट के रेंज अगर ये टूटेगा तो वो आएगा, वो टूटेगा तो फिर और क्या आएगा, वो सब कुछ मैंने आपको ठीक से एक्सप्लेन पहले से ही कर रखा है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान कर लीजिएगा, और ये जो सपोर्ट के प्राइजेस जो मैंने आपको बताए हैं इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, और इन्हीं के को देख के अपने व्यूज़ बनाइए। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए और लगातार अपडेट आपको रहना है तो फिर आप चाहें तो मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं। फ़ीस मेरी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप में से कोई सज्जन ये चाहते हैं कि मैं उनका पोर्टफोलियो हैंडल करूं तो वो भी मैं कर सकता हूं। अगर आप चाहें तो मैं आपको गाइड कर सकता हूं। आपका पोर्टफोलियो आप बाय कीजिए, सेल कीजिए, जो करना है वो कीजिए। जो कैश सेगमेंट में करना चाहते हैं या F&O में करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत ही ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है, लेकिन कैश सेगमेंट में जो लोग काम करना चाहते हैं तो हम आपका पोर्टफोलियो भी बिल्ड कर सकते हैं और आपको अच्छे मुनाफे वाले आइडियाज़ बता सकते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति जुड़कर काम करना चाहे तो आप जुड़कर भी कर सकते हैं, और अदरवाइज़ इस मंच पर अगर कुछ पूछना चाहें तो वो भी पूछ सकते हैं। आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डालिए। आपके किसी भी स्टॉक को लेकर, मार्केट को लेकर, इंडेक्स को लेकर, कमोडिटी को लेकर कोई भी सवाल होता है तो आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। मैं आपको अच्छे से गाइड करने का पूरा कोशिश करूँगा, और ऑफ कोर्स सब कुछ अगर आप यहाँ पे इस मंच पे पूछते हैं तो फ्री है, और अगर आप मेरे को प्राइवेटली पूछते हैं तो फिर उसके लिए एक छोटा सा फीस चार्ज करता हूँ मैं। तो वो सब आप लोगों को पता ही है, और नहीं पता है तो पूछ लीजिएगा, बता देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं, और मार्केट आज के अंदर कल फिर से आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। कोई नया अपडेट होगा या कुछ जानकारी होगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।